पार्वती नमः। ओम 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 पार्वती नमः। स्वामी, आपने हमें नहीं रोका क्योंकि आपको भी ये ज्ञात है कि जो हम करने जा रहे हैं वो हमारे लिए कितना आवश्यक और महत्वपूर्ण है। कितनी ही जटिल परिस्थितियां आई, किंतु आप और हम एक दूसरे के पूरक के रूप में उन परिस्थितियों का सामना करते रहे। और भविष्य में भी जो होगा आप उसमें हमारा साथ देंगे, हमें विश्वास है। अवश्य पार्वती, शिव और शक्ति की इस परीक्षा में मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। माता, नंदी, हमने तो बेलपत्र और फूल नहीं मंगवाए थे। आप जब भी व्याकुल होती है तो यहाँ अवश्य आती है, इसलिए मैंने स्वयं ही प्रभु को अर्पित करने हेतु इस सामग्री की व्यवस्था कर दी थी। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा। नहीं नहीं नंदी, ऐसा कदापि नहीं। तुमने कोई भूल नहीं की है, बल्कि तुमने तो बारंबार यही सिद्ध किया है कि तुम हमारा, कैलाश का, हम सबका कितना ध्यान रखते हो। हमारे प्रति तुम कितने संवेदनशील हो। जब भी हम कैलाश से दूर गए हैं, तुमने कैलाश का ध्यान रखा है, उसे व्यवस्थित रखा है। और भविष्य में यदि पुनः ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो हमें विश्वास है कि हमारी अनुपस्थिति में भी तुम कैलाश का, स्वामी का और गणप्रेत का ध्यान रखोगे। अवश्य माता। पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। मैंने तो केवल सुझाव दिया था प्रभु, किंतु अपनी मां को पुनर्जीवित करने हेतु माता पार्वती का आह्वान करते करते कहीं अपने प्राण न त्याग दे। अरुणासुर को ज्ञात नहीं कि देवी पार्वती को अपने राज्य में आमंत्रित कर उसने अपने वरदान को क्षति पहुंचाया है। और उसने वरदान में यह भी तो मांगा था कि कोई भी एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी या चतुष्पदी जीव उसका वध न कर सके। जो वरदान ब्रह्मदेव ने दिया था वो फलित अवश्य होगा। संतान के लिए अपने माता पिता का निस्वार्थ प्रेम समझना सरल नहीं होता है। वो प्राय ये सोचता है
कि यदि उसके माता पिता ने उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं की तो इसका ये अर्थ है कि उसके माता पिता उससे प्रेम नहीं करते। उसकी इच्छाएं उसके माता पिता के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वो अपने माता पिता के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और ये शंका संपूर्ण रूप से तभी दूर होती है जब एक संतान स्वयं माता या पिता बनता है। तब उसे समझ में आता है कि माता पिता बनना कितना बड़ा दायित्व है। तब उसे यह ज्ञात होता है कि इस दायित्व का दूसरा नाम त्याग है। और केवल तभी उसे समझ में आता है कि उसके माता पिता के निर्णय, उनके मार्गदर्शन का क्या महत्व है। माता पिता कभी ये नहीं चाहते कि उनके संतान उनके प्रति कृतज्ञ रहे। किंतु कृतज्ञ ना होने का अर्थ कृतज्ञता तो नहीं होना चाहिए। नहीं माँ, मैं कृतज्ञ कदापि नहीं हूं। अविश्वास भी तो एक प्रकार की कृतज्ञता ही है ना। हमने और तुम्हारे पिता ने सदैव तुम्हारे मान का ख्याल रखा और हमेशा रखते रहेंगे। किंतु तुम्हें भी ये समझना चाहिए कि एक संतान के प्रत्येक कृत्य से उसके माता पिता प्रभावित होते हैं। और जब तुम्हें इसका बोध होगा तो तुम्हें आत्मग्लानि अवश्य हो। तुमने वचन देकर स्थिति को इतना अनियंत्रित कर दिया है कि यदि अब तुम चाहो भी तब भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकोगे। अब जो कुछ भी करना होगा वो हम स्वयं करेंगे। किंतु उससे पूर्व हम तुमसे एक अंतिम बार ये पूछने आए, क्या यही तुम्हारी इच्छा है? क्या इस वचन की पूर्ति तुम्हारे लिए अति आवश्यक है? हम तुम्हारे मौन को तुम्हारी हाँ समझेंगे। पार्वती, कहाँ जा रहे हैं भैया? गणेश, मैंने आवेश में आकर किसी को दुख पहुंचाया था, उसी के लिए क्षमा मांगने जा रहा हूं। प्रभु, एक आंधी आने वाली है नंदी। नंदी,
क्षमा कर दीजिए नंदी। क्षमा? क्षमा किस लिए कुमार? मेरे आचरण के लिए। मैंने आपसे जो भी कहा, मेरी उस उद्दंडता के लिए मुझे नहीं कुमार, आपसे कोई भूल नहीं हुई है, इसलिए भूल हुई है, अवश्य हुई है नंदी। जो केवल इस उद्दंडता तक सीमित नहीं, पिताजी, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे मेरी भूल का बोध कराइए। मैं उसे सुधारने का हर संभव प्रयास करूंगा। अहंकार और स्वाभिमान में क्या अंतर है, ये कभी विचार किया है तुमने? पहला व्यक्ति को अपना अहंकार, अपना स्वाभिमान प्रतीत होता है और दूसरे के स्वाभिमान को वो उसका अहंकार समझने लगता है। तुमने भी यही भूल की है कार्तिकेय। मेरा मार्गदर्शन कीजिए पिताजी। स्मरण करो कार्तिकेय, तुम्हारे युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने से लेकर तुम्हारी माता द्वारा अरुणासुर का आह्वान स्वीकार करने तक के प्रत्येक घटनाक्रम का स्मरण करो। किंतु इस बार एक पुत्र के दृष्टिकोण से नहीं, अपितु एक सेनापति के दृष्टिकोण से स्मरण करना। अरुणासुर ने यमराज से युद्ध आरंभ किया। उसका परिणाम क्या हुआ? यमराज की रक्षा करने हेतु मैंने अरुणासुर से युद्ध करने का निर्णय लिया। निर्णय लिया या परिस्थिति ने तुम्हें निर्णय लेने पर विवश किया? उसके पश्चात क्या हुआ कार्तिकेय? जब मैंने अरुणासुर को चुनौती दी तो उसने मुझ पे आक्रमण नहीं किया। और फिर वो पलायन करने लगा। परिणाम? मैं उसके पीछे गया। तुमने पीछा स्वयं किया या अरुणासुर ने तुमसे अपना पीछा करवाया? उसका पीछा करते करते मैं उसके राज्य तक पहुंच गया और सहसा मेरे समक्ष उसकी मां का प्राण रहित पार्थिव शरीर। और फिर मैं भावुक हो गया और मैंने उसे वचन दे दिया। मैं तुम्हें वचन देता हूं अरुणासुर, कि तुम्हारी मां फिर से मुस्कुराएगी, जिसकी पूर्ति करने हेतु मां को अरुणासुर के राज्य में जाना पड़ा। अर्थात ये समस्त घटनाक्रम अरुणासुर के सुनियोजित चाल थी। मेरे माध्यम से मां का आह्वान करने की। तुम भूल गए थे कार्तिकेय कि तुम केवल देवताओं के सेनापति हो, ना ही किसी के पुत्र, न भाई,
और ना ही किसी के पति। मैं भ्रमित हो गया था पिताजी। यदि मैं केवल एक सेनापति का कर्तव्य निभा रहा होता तो आज ये परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं होती और ना ही उन परिणामों की संभावना उत्पन्न होती जो निकट भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाले हैं। तुम्हारे द्वारा अपने वचन के अहंकार को अपना स्वाभिमान समझने की भूल का दंड सबको भुगतना पड़ेगा। अरुणासुर ने अपनी मां को पुनर्जीवित करने हेतु मुझसे और मां से छल किया है। उसे मेरा सामना करना होगा। कुमार, रुक जाइए कुमार। नंदी, जाने दो उसे। अपने कर्मों के परिणाम को स्वयं देखना कार्तिकेय के पश्चाताप के लिए अनिवार्य है। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। नेत्र खोलो अरुणासुर। माता पार्वती, माता, क्या यह मेरा भ्रम था? नहीं, नहीं, मुझे आपकी उपस्थिति की अनुभूति हो रही है। आप यहीं कहीं हैं, किंतु प्रतीत होता है मेरी साधना में अभी भी कुछ दोष है, इसलिए आप दर्शन नहीं दे रही हैं। दोष तुम्हारे साधना में नहीं, तुम्हारे कर्मों का। जिस राज्य की भूमि पर देवताओं का निरादर हुआ है, वहां आदि शक्ति को पदार्पण करना कदापि स्वीकार नहीं। यदि मां पार्वती रुष्ट हो गई तो मेरी मां जीवित कैसे होंगी? मैं अपने ध्येय के इतने समीप आकर और प्रतीक्षा नहीं कर सकता हूं। मुझे उन्हें प्रसन्न करना ही होगा। नहीं नहीं माता, मैंने आपकी साधना की है। आपको प्रसन्न करने हेतु मैं अपने राज्य में आपका अनादर कभी नहीं होने दूंगा। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। आप मेरी अतिथि हैं। आपका स्वागत करना मेरा दायित्व है। पधारिए माता, पधारिए। प्रभु, ये जो मैंने सुना, क्या ये सत्य है? क्या अरुणासुर ने माता पार्वती को अपने राज्य में आमंत्रित किया है? उसका अंत निकट है नारद। नारायण नारायण। पधारिए माता, पधारिए। माता पार्वती, मेरी तपस्या सफल हुई। मैं धन्य हुआ।
माँ, माँ, माँ देखो कौन आया है। माता पार्वती, साक्षात आदिशक्ति तुम्हारे प्राण लौटाने आई है माँ। पार्वती अरुणासुर की मां को पुनः जीवित करने वाली है। और इस कार्य की पूर्ति हेतु पार्वती को भूत, वनस्पति तथा जीव की ऊर्जा की आवश्यकता होगी। पार्वती की सहायता हेतु मुझे ध्यान में लीन होना होगा। कुछ ही क्षण और मां, फिर तुम पुनः जीवित हो जाओगी। मेरी मां भी अपने पुत्र द्वारा दिए गए किसी वचन को फलित करने हेतु कभी संकोच नहीं करती। मां का स्थान संतान के जीवन में कोई नहीं ले सकता। जो तुम्हारी इच्छा है उसके परिणाम क्या होंगे उस पर एक अंतिम बार विचार कर लो। आत्मनिरीक्षण करो अरुणासुर, किस प्रकार तुमने अपनी माता के मृत्यु के उपरांत जीवन व्यतीत किया है। अपने आप को सत्य और तथ्य से दूर रखा है, और ये प्रमाण है तुम्हारे द्वारा सत्य को अस्वीकार करने का। क्योंकि ये जो है ये एक मृत नश्वर शरीर है, तुम्हारी माता नहीं। उठो ना माँ, उठो ना माँ। और केवल अपने हठ को पूर्ण करने हेतु तुम अपनी मां को पुनर्जीवित करके उन्हें आसक्तियों के विषम चक्र से पुनः जोड़ दोगे। तुम्हें मेरे दर्शन की अभिलाषा थी ना, मैं तुम्हारे समक्ष हूं। अरुणासुर, जितने क्षण तुमने हमारे साधना में समर्पित किए, यदि उतने क्षण अपने आत्मनिरीक्षण पे किए होते तो तुम्हें तुम्हारे जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य अवगत हो जाते। अपनी माता की मृत्यु के उपरांत तुम अवचेतन रूप से अपने जीवन को भ्रम, शंकाओं और असुरक्षा का केंद्र बनाते गए। अपनी मां की मृत्यु के उपरांत तुमने यही सोचा कि अब जीवन की परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में हैं। किंतु तुम ये नहीं समझ सके कि तुम उन परिस्थितियों से निरंतर वशीभूत होते गए। तुम्हारा ये त्रिशूल भी
तुम्हारी असुरक्षा से ही उत्पन्न हुआ है। सत्य कहा आपने। इसी भ्रम, शंका और असुरक्षा से मुक्त होने के लिए आमंत्रित किया है मैंने आपको। इन सब का आरंभ मां की मृत्यु से हुआ था ना, और अब मां का पुनर्जीवित होना ही इन सब का अंत कर देगा। मां मुझे दिशा दिखाएगी, वो पुनः मेरा मार्गदर्शन करेगी। अरुणासुर ने देवी पार्वती की साधना की, इसलिए उन्होंने अरुणासुर को अंतिम अवसर दिया है अपनी त्रुटियों पर विचार करने का। किंतु अरुणासुर ने उस विकल्प को अस्वीकार कर अपने अंत का मार्ग चुन लिया। तुमने जो भी किया उचित किया पार्वती। अब जो भी होगा वो नियति है। वनस्पति और जीव की ऊर्जा, तीनों के संयुक्त रूप को अब देवी पार्वती स्वीकार करेंगी। ताकि वो अरुणासुर की मां को पुनर्जीवित कर सके। देखो कार्तिकेय, देखो अपने वचन को फलित होता देखो। मां पुनर्जीवित हो रही हैं। मेरी मां वापस आ रही है, वापस आ रही है मेरी मां। मैंने असंभव को संभव कर दिया। मैंने सिद्ध कर दिया कि मैं अपनी मां का अच्छा पुत्र हूं।
नहीं नहीं, ये क्या हुआ? माँ! छल किया है इन्होंने। हाँ, ये छल ही तो है। क्यों किया ऐसा? इतनी तपस्या के पश्चात भी। अरुणासुर! मूर्ख! तुमने सदैव वही पाने का प्रयास किया जो तुम्हें चाहिए था। कभी तुमने विचार भी किया है कि तुम्हारी माता क्या चाहती थी? मुक्ति। मुक्ति चाहिए थी मुझे, और तुमने मुझसे ये अवसर भी छीन लिया। माँ, ये क्या कह रही हो तुम? स्मरण करो वो क्षण जब तुमने मुझे प्राण त्यागते हुए देखा था। तुम्हें ज्ञात ही नहीं कि उस क्षण मैंने क्या देखा। प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची तो मेरे पति और पुत्र को क्षमा कर दीजिएगा प्रभु। मैं जानती हूँ प्रभु, अभी ये संभव नहीं, किंतु समय आने पर मुझे इस जीवन और मृत्यु के विषमय चक्र से मुक्ति दे दीजिए। मुक्ति दे दीजिए। तुम्हें जिज्ञासा थी ना कि वहां क्या है? क्यों मैं वहां जाती हूं निरंतर एकांत में बैठने? आज मैं तुम्हें उसका सत्य बताती हूं। मैं वहां शिव शक्ति की आराधना करने जाती थी। और जानते हो क्या मांगती थी उनसे? मुक्ति। परंतु मुझे ज्ञात नहीं था कि जब मैं अपनी मुक्ति के इतने समीप होंगी तो मेरा ही पुत्र उसमें बाधा बन जाएगा। माता, अपने पुत्र के किए गए दुष्कृत्यों के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती। इसके द्वारा किया गया हर अपराध मेरी असफलता का प्रमाण है माता। एक मां की असफलता जो अपने पुत्र का मार्गदर्शन ना कर सके। मैं आपसे विनती करती हूं, मुझे मुक्ति दे दीजिए।
वर्षों से मैं इस वैतरणी के तट पर अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही हूं। मुझ पे कृपा करके मुझे मेरे लोग पहुंचा दीजिए माता। मुक्ति दे दीजिए मुझे माता, मुक्ति दे दीजिए। अवश्य तुम्हें मुक्ति अवश्य मिलेगी। जाओ वैतरणी पार करो। तुम्हें तुम्हारा धाम प्राप्त होगा। नहीं मां, नहीं। इसी पीड़ा से उसकी रक्षा करने हेतु महादेव ने अरुणासुर का मार्गदर्शन किया था। तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हारी अपनी इच्छा है। कभी सोचा तुमने कि तुम्हारी माँ की क्या इच्छा है? जिस दिन तुम्हें अपनी माँ की इच्छा का बोध हो गया, उस दिन तुम्हें अपने प्रयत्नों की व्यर्थता का आभास हो जाएगा। पुनः विचार कर लो अरुणासुर कि तुम अपनी मां को पुनः जीवित क्यों करना चाहते हो। कहीं ऐसा करके तुम उन्हें अपने पिता से कहीं अधिक कष्ट तो नहीं दे रहे। किंतु अरुणासुर ने उस मार्गदर्शन को अस्वीकार किया। धन्य है महादेव, यह है उनकी निष्पक्षता का प्रमाण कि उन्होंने अरुणासुर जैसे दुष्ट को भी सुधरने का अवसर प्रदान किया। किंतु अरुणासुर के लिए उसका अहंकार महादेव की करुणा से अधिक महत्वपूर्ण था नारायण। किंतु अब क्या प्रभु? क्योंकि जो हुआ है उसके उपरांत तो अरुणासुर और भी अति तिक्त हो जाएगा। अरुणासुर के समक्ष दो ही विकल्प हैं। या तो वो इस सत्य को स्वीकार कर ले कि उसकी माता को मुक्ति प्राप्त हो गई है, या फिर अरुणासुर के संताप से समस्त लोग प्रभावित होंगे। आपने मेरे साथ इतना बड़ा छल कैसे कर लिया? क्यों? आपको पता था कि मेरी मां आपकी और महादेव की आराधना करती है मुक्ति पाने के लिए। एक बार सत्य कह दे तो क्या हो जाता? एक बार भी मुझे बताना आवश्यक नहीं समझा? क्या हो जाता यदि सत्य कह के मुझे मेरी मां को पीड़ा पहुंचाने से रोक लेती? क्यों किया ऐसा? क्योंकि मैं असुर हूं, इसीलिए आप मुझे कष्ट में देखना चाहते थे ना? जगत माता कहते हैं ना सब आपको। कैसी जगत माता है? जिनके हृदय में करुणा नहीं क्रूरता है। उससे मेरी मां को दूर किया गया ना, मैं भी यहां से प्रकृति को नहीं जाने दूंगा।
वरदान के कारण तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों तो नहीं हो सकती, किंतु मैं तुम्हें मृत्यु से हीनतर जीवन अवश्य दे सकता हूं। रुक जाओ कार्तिकेय। महादेव, महादेव, अच्छा किया जो आ गए। अब मुझे एक स्त्री से युद्ध नहीं करना होगा, और वैसे भी मेरी पीड़ा का मूल कारण तो आप ही हैं। कुछ कहेंगे नहीं? ज्ञान नहीं बांटेंगे? प्रश्न क्या होते हैं, उत्तर क्या होते हैं, या कोई और अन्य बात जिनसे मूर्ख मनुष्य प्रभावित हो जाते हैं, जिन्हें कायर आपकी वाणी समझकर स्वीकार कर लेते हैं। किंतु आज वो भी नहीं होगा, क्योंकि जिस दिव्यता का आप ढोंग करते हैं वो आज समस्त संसार के समक्ष प्रत्यक्ष हो गई है।